तेरी और चले दिल क्यों मेरा। आपने देखा होगा कि आप जब भी आपकी क्रश को देखते हो तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भैया दिल की धड़कन बढ़ाना बहुत लोगों का काम हो सकता है। हर्ट हेल्थ को कैसे ठीक करना है आज की वीडियो में हम देखेंगे। हर्ट हेल्थ को ठीक करना है यानी कि इस हर्ट को कम लोड देना पड़ेगा। बार 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 दिल की धड़कन बढ़ाओगे तो काम नहीं चलेगा। योगा में भी ये बताया है, वज्रासन, पद्मासन, ये ऐसे आसन हैं जो कि आप एक चेयर पे बैठने के बाद आपके दिल को जितना धड़कना पड़ता है, जितना पावर लगानी पड़ती है, उससे भी कम पावर लगती है इस आसनों में। ओके, तो पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी कि योगा अगर करोगे तो डेफिनेटली आपके दिल की सेहत ठीक होगी। सेकेंड चीज, अभी प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर आते हैं कि कैसे हमें अपनी रिपोर्ट पढ़नी है हमारे दिल के लिए। तो रिपोर्ट में पहला आइटम होता है LDL, दूसरा आइटम होता है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा आइटम होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल देखना नहीं है, देखना है LDL, ट्राइग्लिसराइड, HDL। सबसे पहले देखना है LDL, अगर नंबर ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर देखना है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशो लेना है। ओके, HDL अच्छा वाला होता है, ओके, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जनरल टर्म्स में बोलूँ तो। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बाहर से, मतलब यहाँ से कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है और आपके लिवर के अंदर फिर नीचे से निकाल देता है। तो ये जो रेशो है ट्राइग्लिसराइड टू HDL, ये 2 से कम अगर होगा तो सबसे बढ़िया है। ओके, यानी कि मर्दों में HDL 40 से ज़्यादा, फीमेल में 60 से ज़्यादा, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो 100 से कम, सबसे बढ़िया है यार। मतलब इन्फ्लामेशन कम से कम दिखाता है ये। और प्री डायबिटीज अगर आपको है तो ये रेशो 4 से भी ज़्यादा हो सकता है। लीवर आपका डैमेज है थोड़ा सा तो ये रेशो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस रेशो को ठीक रखना है। दूसरी बात, एक एथेरोजेनिक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं LPA, उसका लेवल चेक कर लेना है। उसका लेवल चेक करने से कुछ होगा नहीं, बस पता चलेगा कि कितना ज्यादा रिस्क मेरे को है। 20% लोगों को रिस्क है इस दुनिया में, क्योंकि हम अफ्रीका से आए हैं, अफ्रीका में थोड़ा सा रिस्क है। तो हमें भी थोड़ा सा रिस्क है एज अ साउथ एशियन। चाइना वालों को रिस्क थोड़ा सा कम है। TA वाला पार्टिकल वो एथेरोजेनिक पार्टिकल होता है। ओके, प्लेग फॉर्म करता है, थ्रोम्बोजेनिक पार्टिकल होता है। तो अगर ये सब कर रहा है तो हमें भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, योगा करना चाहिए हमें, ताकि हमारा शरीर बढ़िया रहेगा। योगा वॉचिंग पे तो मैं घूस ले।